इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, जरा दृश्य को आप देखिए। लगता होगा कि आप इससे पहले एक वीडियो देखे होंगे, हमारा वीडियो देखे होंगे, करीबन बहुत सारे लोग देखे हैं। लेकिन जरा एक चीज और दिखाइए, यह माड़ो का है। माड़ो यहाँ पे हाला हुआ था। और जरा बांस को भी दिखाइए वहां पे। यह माड़ो जो है ना, बिना शादी के उखड़ा गया है। और आपको बता दें कि 18 तारीख का यह घटना है, यानी 18 दिन के बाद आज 6 दिन हो गया। 6 दिन के बाद एएसआई साहब अभी पहुंचे हैं। यह वही घर है और वही वो लालची दूल्हा था जो इसको गाड़ी का पैसा चाहिए था, 50,000 रुपया। गाड़ी से हुआ नहीं सकता था बाराती लेकर, इसलिए 50,000 उसको पैसा चाहिए था रुपया। और उसके बाद एगो बुलेट चाहिए था। दुकान चलाते हो ना, बुलेट नहीं खरीद सकते, इसलिए दहेज में तुमको बुलेट भी चाहिए था। पेट्रोल भरवा पाओगे जब बारात लेके यहाँ नहीं आ सकते हो। एएसआई सर 6 दिन के बाद आए हैं। इस परिवार को देखिए आप एक बार गौर से। क्या लगता है आपको 6 दिन बाद ये लोग क्यों आए हैं? एगो पुलिस के घर में ऐसा होता तो तुरंत छापेमारी हो जाता, तुरंत पकड़ा जाता। वो बिना एफआईआर के हम आपको बोलते हैं कि लड़का गिरफ्तार हो जाता। अभी तक वो रंगरलिया नहीं मना रहा होता कहीं पे। लेकिन ये गरीब परिवार है, जरा दिखाइए घर को। क्या इसके वजह से गरीब को दबाया जाता है? सवाल बहुत बड़ा है और उठता भी है। और आपको ये भी चीज बता दें कि बिहार में तो दहेज बंदी है। दहेज बंद होने के बाद भी 6 दिन बाद एक्शन लिया जाता है। 18 तारीख को घटना होता है, 19 को आवेदन दिया जाता है और सर इंस्पेक्शन में आ जाते हैं। यानी कल थाना का इंस्पेक्शन था, उससे पहले क्या था तो मुंशी जी के पास जाता है, उसके पास दूसरे के पास जाता है, उसके बाद इनके पास आता है, उसके बाद ही जाएंगे तो डायरी लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा तो कैसे चलेगा इस सब काम? ये देखिए ना, ये सब परिवार हैं, ये पिताजी हैं और यही माड़ो था और यही जयमाला का सेट लगा हुआ था। लेकिन इनको अब तक तो न्याय नहीं मिला। अगर पुलिस रहती जागी हुई, जाती उसी दिन रात को तो दूल्हा पकड़ाता नहीं, विदेश का भाग जाता एक दिन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है बिहार का और दुर्भाग्य है पुलिस वाले का भी। हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन ये गरीब लोग हैं, शायद इसलिए इनको दबाया जा रहा है। 6 दिन बाद ये पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे तभी भी डायरी लिखेंगे। लिखने के बाद पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 दिन बाद आप क्यों आए हैं सर? 6 दिन पर पुलिस पदाधिकारी हम लोग के थाने में कम हो गए हैं। अच्छा सर, 19 तारीख को आवेदन दिया गया था। 19 के बाद से क्या क्या प्रोसेस हुआ जो आज आप पहुंचे, वो बता दीजिए। प्रोसेस हुआ जो रजिस्टर्ड हुआ एफआईआर, थाना का इंस्पेक्शन था, उसमें सब आदमी हम लोग 3-4 आदमी पदाधिकारी थे, व्यस्त थे। यानी कि कल आपका थाना का इंस्पेक्शन था। अच्छा एक बात बताइए, एक परिवार जिसका पूरा परिवार बिखर जाता है तो इंस्पेक्शन के साथ साथ क्या ये जरूरी था कि नहीं? इससे पहले भी तो जरूरी था कि नहीं? उस जरूरी तो ये भी है, वो भी जरूरी था। वहाँ पर टोटल हम लोग अपना अपना रिकॉर्ड तैयार करके लेकर बैठे के था जो एसपी साहब आएंगे, खोजेंगे तो हम लोग पुटअप करेंगे। अरे सर क्या लगता है, ये सिर्फ गरीब है इसलिए इनको इतना देर से न्याय मिलेगा या मिल रहा है, या आप यहाँ तक पहुंचे? क्या एक एसपी, ऐसा कोई बात हाँ, नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा क्या एक उच्च पदाधिकारी के घर में ऐसा होता तो क्या ये जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है, यानी लिखा पढ़ी हो रहा है, ये लोग आ रहे हैं अपना नाम लिखवा के आप ले जाइएगा, क्या ये चीज उस टाइम चलता या लड़का गिरफ्तार होता? बस आप इतना बता दीजिए, हृदय से बता दीजिए। घटना होने के 1 दिन के बाद तो आवेदन पड़ा। घटना सर मैं आप लोगों को शायद 1 दिन बाद तो पता चल गया होगा, लेकिन अगर किसी उच्च पदा, हम लोग को कैसे पता चलेगा? आवेदन तो 1 दिन बाद दे दिए, हमारे हाथ में थोड़ा दिया, आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके थाना को तो थाना में दिया है। तो थाना में जब तक देख आपको हम अगर 10 रुपया नहीं देंगे तो आप कैसे जानेंगे जो संजय जी 10 रुपया दिए हैं? सिर्फ हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं सर, व्यक्तिगत हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सवाल थाने पे कर रहे हैं सर। हम आवेदन मान लीजिए आपको हाथ में देंगे तब ना आप कहिए हमारे पास आवेदन आया है। जब हमारे पास नहीं मिला तो हम कैसे कहते हैं हमको मिला है? लेकिन थाने में किसी ना किसी को तो मिला होगा। मिला होगा तो हमको आज मिला, हम आ गए। यही चीज अगर हमको मिला रहता 20 तारीख के, तो 20 तारीख हम नहीं आए रहते यहाँ। 21 के मिला रहता है, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए आपको लेट से मिला, इसमें थाना की लापरवाही है। हाँ, विलम्ब से मिला हमको, हम विलम्ब से आए। यही चीज आज जो मिला है हमको कल मिला रहता, कल ही रहता है, परसों मिला रहता, परसों ही रहता है। सर आगे क्या प्रतिक्रिया होगा? आप ले जाएंगे इसको, उसके बाद क्या होगा? प्रक्रिया होगा, गिरफ्तारी होगी, उसका घर से फाड़ रहा है। मतलब आप जो लिखे हैं, इन लोग का नाम भी लिखे हैं, सब चीज आप हाँ गवाह में आप नाम लिखे हैं, तो इसको ले जाके भी कहीं आपको देना होगा, आगे वो एक्शन लेंगे। चार लाइन लिखने से थोड़े होगा, डायरी लिखाएगा, डायरी लिख करके दियाएगा। उसके बाद घर पर छापेमारी होगा, घर से टोटल परिवार फरार है तो उसके लिए वारंट रिपेयर किया जाएगा। वारंट के बाद
इतिहार निकाला जाएगा, इतिहार के बाद कुर्की निकाला जाएगा, कुर्की होगा, विधिवत प्रक्रिया, भागेगा प्रक्रिया कहाँ? होगा। आपको बता दें कि प्रक्रिया तो चलिए बिहार सरकार की है, प्रक्रिया होते रहेगी। कितना दिन भागेगा ये सवाल नहीं उठता है, कितना जल्दी गिरफ्तार हो जाए कि आने वाले टाइम में दूसरे के यहाँ ये ना हो। अगर 6 दिन बाद यहाँ होता है तो मन तो बढ़ जाएगा। 6 दिन में तो कहीं ना कहीं भाग सकता है, रातों रात तो नहीं भाग जाता। हमारे साथ मुखिया जी भी है इस गांव के। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप लोग कैसे, किस प्रकार से लगे हुए हैं कि जल्दी जेल हो जाए उसको? हम कल डीएसपी साहब के मीटिंग में बोले, बड़ा बाबू को बोले जे अरेस्टिंग का आदेश दे दिए। आज हम मनोज जी विधायक को बोले हैं जो विधानसभा में क्वेश्चन करने के लिए टोटल कागज हम भेजवाए हैं। उसके बाद वो बोले हैं जब हम आते हैं तो एसपी के यहाँ चलने के लिए, तो हम एसपी के यहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं बहुत जल्दी। आपको बता देना कि थोड़ा देर पहले हम आपको वीडियो भी डाले हुए थे, शायद 21 या 22 तारीख को, जिसमें हमने एसपी से भी बात किया था। उन्होंने कहा तुरंत एक्शन होगा, आज के आज कार्रवाई होगा, लेकिन कार्रवाई तो हुआ नहीं जनाब। साथ ही साथ थाना में भी हमने फोन किया था उसी दिन, जिस दिन हम यहाँ पे आए हुए थे 21 तारीख को। उन्होंने बोला कि हम तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन 21 के बाद आज कितना तारीख हो गया? 26 हो गया ना, 24 हो गया ना, माफ कीजिएगा। फिर अभी आज जाके पहुंचे हैं इंस्पेक्शन लेने के लिए। ये पिता हैं, यही वो माड़ो था, जरा एक बार नीचे दिखा दीजिए। बहुत ही खराब समय है इनसे सवाल करने का, लेकिन सवाल तो करना बनता है। ये अभी पहुंचे हुए हैं आपके घर, आपसे आके क्या क्या ये बातें किए, क्या क्या पूछ रहे थे? ये हमारा जो है सब डॉक्यूमेंट्स, उसके सबूत, और ये पूछे कि कैसे बारात नहीं हुआ। उछेका के बाद से मोटरसाइकिल जो है सो लगाया ना, और 50,000 रुपया, यही कारण बना केस का जो है सो मामला पूछे। अच्छा, हम अपनी बात सच सच। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आपकी क्या क्या आप दिए हैं वो लालची दुल्हा को? हम हम उसको A to Z दिए हैं, हम फर्नीचर दिए हैं, उसके हर आइटम, हम जेवर जो है सो दुल्हन के लिए जो है सो बोला था, वो जो है से ठेका में ही जो है सो दे दिया है उनको। 5 तारीख के दिन हम उनको लड़का को कपड़ा बनाने के लिए गए, मोटरसाइकिल बुलेट और 50,000 रुपया एकाएक जो है सो डिमांड हमको करने। अच्छा, एकाएक करने लगा जी। इतना मिलने के बाद मन बढ़ गया था उसका? जी, और मन बढ़ गया था या क्या हमको दंड दिया तो सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं प्यार से मांगता, अगर बारात ला लेता तो आप जरूर दे ही देते अपने बेटी के खुशी के लिए? नहीं, हम ना दे सकते थे, नहीं दे सकते ना थे। दे सकते। अगर, लेकिन आपने तो बहुत कुछ दिया है, शायद खेत भी बेचा है आपने, बेचे हैं, गहना भी गिरवी रखा है। गहना भी गिरवी रखे हैं, बंधक भी रखे हैं, जमीन और बंधक रखे हुए हैं। 18 तारीख के पहले जो है सो जो खर्चा आया था, वो व्यक्ति अभी इंतजार में है कि ये जमीन अभी और जो लिखना है सो लिखने की, और डर से या मेरी सुख से वो अभी मुंह से आवाज़ नहीं, कहाँ से उसका पैसा रिटर्न करना है, करना ही है। और ये सामान सब मेरा बना व्यंजन सब सड़ गया, फेंका गया, कुछ लोग खाए, कुछ लोग नहीं खाए। यानी कि बहुत नुकसान हुआ आपका। ऐसे में आपको कम से कम एक चीज का तो ठीक लग रहा होगा कि ऐसे लालची दूल्हा से शादी करने से अच्छा है कि टूट ही गया। जी, ये मेरी बेटी को जो है सो हत्या कर देता। जो व्यक्ति जो है सो हमको सड़ा देने का जो है सो किसी से मौखिक रूप से, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, वो चुपचाप आराम से कहाँ है कहाँ नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, आइए, और भी यहाँ पे लोग मौजूद है, शायद गांव वाले होंगे। चाचा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो बहुत बुजुर्ग है, क्या पहले आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? ऐसा तो कभी नहीं मैंने देखा, ये फर्स्ट बार मैंने देखा है जो दहेज के लिए बारात नहीं आई। और वैसे में तब जब गाना बजाना, खाना, सब चीज तैयार हो, जयमाला का सेट लगा हो, हाँ सब चीज शादी तो टूटते आपने देखा होगा, शादी टूटते हुए देखा होगा, लेकिन तब नहीं देखा होगा जब यहाँ पे गाना बजाना, टेंट समियाना और माड़ो गड़ा गया हो। एक भाई के दर्द को समझिए, जब वो बांस काटने जाता है माड़ो के लिए और लिया के हला दिया, हलाने के बाद उसमें कागज पत्तर भी लगा दिया, उसके बाद वो बारात नहीं लाया, इतना लालची था। एकदम तुम्हारी बहन नहीं है, दिल नहीं दुखता है तुम्हारा? हाँ, कब तक ऐसे होते रहेगा? दहेज के लिए किसी को कोई मार देता है, अब बारात लेके नहीं आता है। और सुशासन बाबू खाली समाज सुधार में 15 को आगे गाड़ी और 10 को पीछे गाड़ी लेके घूमते हैं। एक्शन लेने में 6 दिन लग जाता है, और न्याय मिलने में पता नहीं महीना लग जाएगा, तब जब इतना डिले हो रहा है। तो ऐसे में देखना यह है कि इनको कब तक न्याय मिलता है। यानी ये खेत बेचे हैं, अपना गहना गिरवी रखे हैं, उधार लाए होंगे सामान खिलाने पिलाने के लिए, वो कैसे भरेंगे? जब तक वो जेल नहीं जाएगा, पकड़ाएगा नहीं, सब चीज मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक तो इनको बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं?
मुझे बुझा रहा है कि अब क्या होगा मेरा, अब मेरे पास रह क्या गए। ऐसे में चलिए देखना यही है, यही वो गरीब परिवार है कि न्याय कब तक मिलता है। न्याय इनको दिलाना है और दिला के रहेंगे। आप सब एक बार साथ दे, सहयोग करें और दबा के इस वीडियो को शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही रहे।